बच्चों, आप लोगों को पता है दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और लाल किला दिल्ली की शान है। 15 अगस्त 1947 इसी किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे आजादी की घोषणा की थी और उसके बाद हर वर्ष हमारे प्रधानमंत्री यही से फ्लैग होस्टिंग करते हैं और देश को संबोधित करते हैं। वैसे तो पूना से दिल्ली बाय एयर जाने के लिए 2-2.5 घंटे काफी है, लेकिन हम लोग सफर कर रहे हैं ट्रेन से, क्योंकि ट्रिप में गप्पे मारने के लिए, गाने गाने के लिए समय तो चाहिए ना। तो अभी हम लोग आ पहुंचे पूना जंक्शन पे। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए करीबन 1 दिन का वक्त लगता है और इसके बाद हम लोग पहुंच गए राजधानी दिल्ली में। तो बच्चों, दिल्ली के इन बड़े बड़े और ट्रैफिक से भरे रास्तों से आगे बढ़ते हम लोग अब लाल किले की ओर जा रहे हैं। और लो, आ पहुंचे हम लोग लाल किले के सामने। बच्चों, मुगल बादशाह शाहजहां जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाना चाह रहे थे, तब उन्होंने इस शानदार किले को बनवाया था और इसे नाम दिया था किला-ए मुबारक। बाद में इसकी लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों की वजह से इसे नाम लाल किला पड़ा। बच्चों, अब हम लोग किले के लाहौरी गेट के सामने खड़े हैं। इस किले के प्रमुख 2 द्वार है। पहला है लाहौरी गेट जो पश्चिम दिशा की ओर खुलता है और दूसरा है दिल्ली गेट जो पूर्व दिशा की ओर खुलता है। लाहौर गेट से अंदर आते ही दोनों तरफ ये सुंदर आभूषण की चमकदार आकर्षक वस्तुओं की दुकानें दिखाई दे रही है ना। इसे चट्टा चौक कहते हैं। मुगल शासन काल में इसी सजे बाजार में महलों के समस्त शाही वंश के लोग रेशमी कपड़े तथा जवाहरात खरीदने के लिए आते थे। चट्टा चौक से आगे आते ही ये नौबत खाना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े आवाजों के नगारे रखे जाते थे। बादशाह या फिर अतिथि अंदर आने की घोषणा यहीं से की जाती थी और यहाँ पे संगीत समारोह भी होते थे। बच्चों, ये सामने खड़ा सफेद महल देख रहे हो, इसे कहते हैं मुमताज महल। ताजमहल की तरह ये भी संगमरमर का बना हुआ है और फूलों की आकृतियों का इसे आकार दिया गया है। शाहजहां की बेगम मुमताज के लिए बनाया हुआ ये महल आज एक संग्रहालय है। यहाँ पे हमें मुगल कालीन तलवारें, पर्दे, पेंटिंग्स, कपड़े और अन्य वस्तुएं संभाल कर रखी हुई दिखाई देती है। ओहो, देखो तो कितना सुंदर महल है ये है रंग महल। ये महल बेहद खूबसूरती से संगमरमर की शिला से तराशा गया है। रंग महल के बीचों बीच एक फव्वारा मतलब फाउंटेन है। इसमें यमुना नदी का पानी नहर के माध्यम से आता था। गर्मियों के दिनों में हम लोग एसी या फिर कूलर चलाते हैं ना, उस जमाने में ऐसे सुंदर फव्वारे महल को ठंडक देते थे। अब हम आ गए दीवाने आम के सामने। यहाँ पे सम्राट आम जनता से बातें करते थे और उनकी समस्याओं को हल करते थे। दीवाने आम की दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी, जिसे देखकर यहाँ आने वाले लोग अचरज में पड़ जाते थे। और ये रहा लाल किले का मुख्य आकर्षण दीवाने खास।
बच्चों, आपने बिरबल बादशाह की कहानियां तो सुनी है ना? उसमें जैसे सिंहासन पर बैठे बादशाह उनके 9 रत्नों के साथ मियां तानसेन या फिर बिरबल के साथ बातें करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे बादशाह अपने मंत्रिमंडल के साथ निजी वार्तालाप किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की दीवारें बहुत सुंदर ऐसे रत्नों से और मखमली पर्दों से सजाई हुई थी। अब हम आ गए हमाम के सामने। हमाम मतलब शाही लोगों का स्नान गृह। हमारे जैसे बाथटब होते हैं ना, वैसे इस हमाम में कुंड होते थे जिसमें गर्म और ठंडे पानी के साथ सुगंधित फूलों के इत्र भी भरे जाते थे। ये है मोती मस्जिद। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने इसे अपनी निजी मस्जिद के स्वरूप में बनाया था। राजमहल के समीप बनाई गई ये मस्जिद देखो कितनी भव्य और सुंदर है। लाल किले के अंदर जगह जगह पर ऐसी बहुत सुंदर हरियाली और बगीचे दिखाई देते हैं। शाम को यहाँ पे लाइट शो होता है जिसमें लाल किले का पूरा इतिहास बताया जाता है। तो बच्चों, इस तरह आज हमने लाल किले की वर्चुअल सैर की। आपको लाल किला कैसा लगा? पसंद आया? तो अपने दोस्तों को जरूर बताना। बाय।